Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. This is Aradhya Pradhan as a CBSE 10th grader. पहले मैं तुम्हें इस क्लिप्स के बारे में बता देती हूँ। तुम्हें थंबनेल देख के तो ये पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। ये क्लिप कल की है एंड मैं इसमें पढ़ रही थी फुटप्रिंट्स एंड द फीट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है एंड मैं उसे पढ़ने की ट्राई कर रही थी बिना कोई लेक्चर देखे, या उसके बाद फिर मैं लेक्चर बाद में देख लूँगी। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कौन सा बैच लूँगी, PW का नेक्स्ट टॉपर का, या फिर मैं कोई बैच ही नहीं लूँगी। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि 8th में मैं एक बैच ली थी, 8th और 9th में। फर्स्टली तो मैंने PW का बैच लिया था, 8th में जूनियर बैच। वो रियली इट वाज़ वेरी अमेजिंग, मैं उसे बहुत अच्छा बोलूँगी। 8th का बैच बहुत अच्छा था मेरा, उसमें मेरे सारे बैकलॉग्स भी कंप्लीट रहते थे, मतलब मेरा कभी कुछ बैकलॉग बना ही नहीं था 8th में। एंड देन 9th में आने के बाद फिर मैं फिर से PW का ही बैच ली थी। मतलब मुझे पढ़ना तो दोनों से पसंद है, मुझे नेक्स्ट टॉपर से भी पढ़ना पसंद है और PW से भी पढ़ना पसंद है, बट यहाँ मैं PW का बैच ली थी क्योंकि मैं 8 में भी PW से ही पढ़ी थी। मैं नीव बैच ली थी, बट नीव बैच में मेरे बहुत सारे बैकलॉग बन गए थे और मैं स्कूल और क्लासेस अपनी एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी। मैं इस क्लास 10th में डिसाइड करी कि मैं कोई भी बैच नहीं लूँगी, क्योंकि देखो, तुम चाहो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम भी कोई बैच मत लो, बैच लेना इज़ नाइस थिंग, तुम बैच ले सकते हो और तुम्हें ऑफ कोर्स लेना चाहिए अगर तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं है। अब मैं सोची कि मैं अपना कंसिस्टेंसी बना के रखूँगी। पहली बात तो लास्ट ईयर मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया बैच लेने में, और मैं उसमें से कुछ पढ़ी भी नहीं। बाद में लास्ट टाइम पे मैं अपने बैच किसी और को दे दी थी जिसको नीड थी, मतलब कोई मुझसे बोला था तो मैं उसे दे दी अपना बैच PW का। मैं इस क्लास में डिसाइड करी कि मैं कोई भी बैच नहीं लूँगी, और मेन रीज़न इसका ये भी है कि मैं 9th में बैच से अपने ना पढ़ के यूट्यूब के लेक्चर्स देखती थी, जैसे प्रशांत भैया के लेक्चर्स देखती थी साइंस के लिए, और अलग सर की भी देखती थी, क्योंकि अभी अलग सर और प्रशांत भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री आई थॉट। और सबसे अच्छा बायो मुझे लगता है समृद्धि मैम का, लेकिन उनके लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रशांत भैया का ही लेक्चर प्रेफर करती हूँ। बट अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं समृद्धि मैम का भी लेक्चर देखती हूँ, और प्रशांत भैया का मैं इसलिए भी देखती हूँ क्योंकि वो रैपिड रिवीजन भी लाते हैं। एंड SST में भी मैं दिगराज सर को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि अभी अनुराग सर PW में पढ़ाते हैं, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, बट या SST शायद कोई पढ़ाते हैं, कुणाल सर पढ़ाते हैं, या कुणाल सर। SST कुणाल सर पढ़ाते हैं। मैं उनसे पढ़ के एक बार ट्राई कर लूँगी, अभी तक मैं उनसे पढ़ी नहीं हूँ। या मैं SST एक दिगराज सर से पढ़ती हूँ, या फिर उनके रैपिड रिवीजन देखती हूँ, नहीं तो कभी कभी मैं सनलाइट स्टडीज़ का भी देखती हूँ। एंड मैं इंग्लिश के लिए यूज़ करती हूँ डियर सर, ऑफ कोर्स डियर सर ही बेस्ट हैं इंग्लिश के लिए। और ये क्लिप शाम की थी जिस टाइम पे सूरज ढल रहा था, मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर दी थी, सॉरी। एंड हिंदी के लिए आई प्रेफर हिंदी अध्यापक इन क्लास 10th, बिकॉज मैं अभी इन लोगों से पढ़ के देखी हूँ, दे ऑल टीचर्स आर वेरी बेस्ट। एंड मैथ्स के लिए ऑफ कोर्स ऋतिक सर, बिकॉज देखो, मुझे शोभित भैया भी बहुत अच्छे लगते, मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं कभी शोभित भैया का देखती हूँ और कभी ऋतिक सर का देखती हूँ, क्योंकि ऋतिक सर मुझे ऐसा लगता है कि समझाते बहुत अच्छा, एक्सप्लेन उनका बहुत अच्छा है। तुम चाहो तो तुम शोभित भैया से भी पढ़ सकते हो, मैं उनसे भी पर्सनली मैं उन्हें भी रिकमेंड करूँगी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट। एंड बाकी तो साइंस के लिए तो तुम्हें पता ही है, बाकी सारे टीचर्स ऐसे मैं इनसे पढ़ती हूँ। मैं सोची कि मैं अगर बैच ले लूँगी मुझे एक ही कोई पर्टिकुलर बैच लेना होगा, तब मैं ऐसे अलग अलग टीचर से भी नहीं पढ़ पाऊँगी। दैट्स वाई इन 10th आई डिसाइडेड आई विल नॉट टेक एनी बैच, आई ओनली स्टडी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़, बिकॉज यूट्यूब में अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे कंटेंट है, मतलब बहुत ही अलग अलग टीचर्स ने बना के रखे हैं वीडियो। अगर तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो उसमें तो ऑफ कोर्स बहुत सारी वीडियोज़ हैं, एंड हर चीज़ के लिए तुम्हारे लिए पास बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ हैं।
बैच लेने की कोई नीड तो नहीं होती, बट या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैच लेना पड़ता है। बट तुम लोग, मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग भी मत लो, मैं रिकमेंड करूँगी अगर तुम लोग पूरे इस ईयर अपने, तुम जानते हो कि मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो तुम बैच नहीं ले सकते, चाहो तो ना लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पाऊँगा तो तुम बैच ले लो, बिकॉज़ जिन लोगों का कंसिस्टेंसी नहीं रहता है तो वो लोग सोचते हैं कि अभी ये कर लो, अभी वो कर लो। अगर बैच एक तो रहेगा तो उसमें तुम्हारे टाइमिंग रहेगा कि इस टाइम पे लाइव क्लासेस चलेंगे तो इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही होगा, नहीं तो बैकलॉग्स बन जाएंगे या रिजल्ट अटेंडेंस कम हो जाएगा, वॉटेवर। PW के बैच में ऐसा होता है। एंड DPPs और जो वीकली टेस्ट होते हैं उसमें भी तुम्हारा परफॉर्मेंस कम हो सकता है, डेट्स वाई। बाकी अगर तुम बैच नहीं ले रहे हो तो तुम्हें अपना हर वीक एक टेस्ट लेना होगा। जैसे तुम्हें हमेशा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी होगी, ये नहीं कि तुम आज पढ़े फिर दूसरे दिन ना पढ़ो, ऐसे नहीं करना है। आज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन दूसरे दिन भी 1 आवर्स पढ़ो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा तो तुम बैठ जाओगे पढ़ने। एक दिन पढ़ोगे 4 घंटे 5 घंटे, उसके बाद फिर पता चला दूसरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखो, मोटिवेशन से बड़ी होती है कंसिस्टेंसी। मैं यही बोलना चाहूँगी। बाकी तो तुम समझदार हो ही। और देखो, जो ये क्लिप है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। इसमें मैं इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट में जो चैप्टर फर्स्ट का पोएम है वो पढ़ रही थी। बाय द वे मुझे वो कुछ समझ में नहीं आया है, बट थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। एंड मैं इंग्लिश में इतना ही पढ़ी थी। So that's all for this video. Meet you in the next vlog. तब तक के लिए take care and let me know in the comment section which batch you are taking.